अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो से मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था बाउंड्री कैलकुलेशंस के बारे में, इसमें आप लोगों ने 4 टाइप्स को देखा था। अगर आपको उसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन क्लियर कर दूँगी इंशाल्लाह। चलिए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, इसका नेम है नर्वस एंड सेंसरी फंक्शंस। मतलब हम देखने लगे हैं कि फिशेस में किस किस्म के नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं और किस किस्म के सेंसरी फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि फिजिक्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप हो गया होता है, जिसमें जो कंसिस्ट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। जो उसके सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो उसकी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। द रिसेप्टर्स फॉर टच एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बॉडी ऑफ फिशेस। फिशेस आर आल्सो स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स फॉर ऑल्फैक्शन वियर। ऑल्फैक्शंस का मतलब सूंघना होता है और वियर का मतलब देखना होता है। हेयरिंग मतलब सुनना और इक्विलिब्रियम मतलब जिनसे बैलेंस करते हैं बॉडी को। एंड बैलेंस फॉर डिटेक्शन वाटर मूवमेंट्स। सबसे पहले रिसेप्टर जो हम डिस्कस करेंगे उसका नेम है ऑल्फैक्शन रिसेप्टर्स। द स्नोट्स ऑफ फिशेस, नोट्स कहते हैं जो सी फिशेस के माउथ के ऊपर सूंड वगैरह तो प्रेजेंट नहीं, जिधर सूंड लिखा हुआ है मतलब उस फिशेस के ऊपर माउथ के ऊपर छोटा सा जो है ना होल सा प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग स्नोट का नेम देते हैं। फिशेस ओपन आउटसाइड ऑफ द स्टेनल नेरिस। Snout has olfactory receptors. Most fishes have blind ending olfactory sacs. In a few fishes, the external nares open in the nasal passage and the mouth cavity. Some fishes rely heavily on their sense of smell. अब कुछ फिशेज जो है ना वो प्रॉपरली मतलब प्रेडेटर्स के लिए और फूड के लिए टोटली डिपेंड करती हैं अपने olfactory रिसेप्टर्स पे। कैसे हम देखते हैं कौन कौन सी फिशेज हैं जो सिर्फ टोटली डिपेंड करती हैं अपने सेंस ऑफ स्मेल पे। सबसे पहले आती है साल्मन और लैम्प्रेज। रिटर्न टू देयर स्वैम इन द स्ट्रीम्स इन विच दे हैच ईयर्स अर्लियर। मतलब जो उनसी लैम्प्रेज और साल्मन होती हैं ना वो जहाँ पे हैच की होती हैं ना वहाँ से माइग्रेट करके किसी और पार्ट में चली जाती हैं, फिर वहाँ से माइग्रेट करके वहीं पे वापस आती हैं जहाँ से उन्होंने हैच किया होता है काफ़ी सालों पहले। तो ये सारा प्रोसेस वो सब करती हैं सेंस ऑफ स्मेल की वजह से। दे कवर डिस्टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर during their migration. The characteristic order of their swimming stream guide them. ठीक हो गया। दूसरा olfactory receptors क्या, आइज। द आइज ऑफ द फिशेज आर सिमिलर इन अदर वर्टिब्रेट्स। लेकिन फिश की एक सिमिलर जो डिफरेंस है वो ये है कि जो फिशेज की आइज होती हैं वो लिडलेस होती हैं। ठीक हो गया, मतलब उन पर लिड प्रेजेंट नहीं होता। उनकी आइज हमेशा ओपन रहती हैं और राउंडेड शेप की होती हैं। दे मूव लेंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ड्यूरिंग फोकसिंग। एयर जो होते हैं रिसेप्टर्स ऑफ इक्विलिब्रियम बैलेंस हेडिंग प्रेजेंट ऑन द इनर एयर ऑफ द फिशेज। देयर फंक्शन आर सिमिलर टू द अदर वर्टिब्रेट्स। ये इक्विलिब्रियम का काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं और हेडिंग का काम। मतलब जो इनर एयर होता है ना वो इक्विलिब्रियम को बॉडी को बैलेंस करने के लिए इक्विलिब्रियम का काम परफॉर्म करता है। जैसे डिटेक्ट रोटेशनल मूवमेंट्स। अदर सेंसरी पैचेस डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस फिशेज लैक द आउटर एंड मिडल लेयर। मतलब सिर्फ उनमें इनर एयर प्रेजेंट होता है। आउटर एंड मिडल लेयर कंडक्ट साउंड वेव्स टू द इनर एयर टू इन द अदर वर्टिब्रेट्स। क्लियर। और इसके बाद आता है हेयरिंग, मतलब सुनना। मोस्ट फिशेज कैन हेयर। वाइब्रेशन passes from the water to the middle air through the bones of the skull. A few fishes have chains of bony ossicles. The ossicles connect to the swim bladder to the back of the skull. Swim bladder can amplify the vibration. The ossicles then send them to the skulls. मतलब फिश में क्या प्रेजेंट होता है, बोनोसिकल्स जो कनेक्ट करते हैं स्विम ब्लैडर के साथ टू द बैक ऑफ द स्कल। स्विम ब्लैडर क्या कहते हैं वो वाइब्रेट होता है और ओसिकल जो होते हैं वो सेंड करते हैं जो मैसेज आया होता है उसको स्कल पे। ठीक हो गया। लेटरल लाइन सिस्टम इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रिक फिश भी इंशाल्लाह कल हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।